नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। कोई निशान क्या कहते हैं, आपके हाथ में निशान, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, बेहद अच्छा संकेत है प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चीज़ों के लिए। हथेली चौड़ी है, अच्छा कहलाएगा। उंगलियां अगर कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समय समय पे उत्पन्न होंगी। अब एक एक करके बिंदु पे बात करते हैं। इस हाथ में अगर देखें तो बुद्ध की उंगली एक तीरनुमा आकृति, अच्छा कहलाएगा। उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ी हैं, मेहनत बहुत जीवन में करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा, ये मेहनत को दिखाती है, मेहनत से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अप एंड डाउन्स को ये दिखाती है। हाथ में अगर कहें गुरु के हिस्से पे अगर बात करें, गुरु का हिस्सा अच्छा कहलाएगा। गुरु के हिस्से पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए मकान इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी मकान जमीन लीजिएगा तो देख दाख के ही लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये मकान से संबंधित वाद विवाद, मकान से संबंधित तनाव इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो कुछ रेखाएं आपकी जो है आड़ी रेखाएं खड़ी हो रही हैं। रेखाएं खड़ी होने का मतलब, ये रेखा जैसे खड़ी है तो कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। ये रेखा अगर देखा जाए तो धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। शनि के क्षेत्र पे यहाँ पर कुछ मोटी मोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, ये शरीर से कमज़ोर बनाती है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य पे अगर देखें तो एक रेखा है ये, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है स्थितियां धन की बनी रहेंगी। ये रेखा अगर कहा जाए ससुराल से संबंधित सुखों में एक कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है, घर परिवार में वाद विवाद कराती है। इस रेखा पे अगर देखें तो मछली का साइन बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने पेट इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित समस्या को ये उत्पन्न करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखें तो कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं, व्यक्ति को अच्छे स्तर का व्यवसाय पहुंचाती हैं। अंगूठा अगर आपकी बात करें, अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठा ठीक ठाक सा लंबा है, अंगूठा ऊपर से कर्व है, धन को बढ़ाने वाला, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाने वाला। अंगूठे पे अगर देखें 2 कट, जीवन पर्यंत धन रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अंगूठा ये ऊपर से छोटा है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत करा करिए किसी भी काम में, ये हड़बड़ाहट जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। अंगूठा छोटा है, किसी प्रकार के पार्टनरशिप में काम मत करिए, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलिए। जीवन रेखा अगर देखा जाए गोल है। जीवन रेखा का गोल होने का मतलब ये है कि ये धन और सौभाग्य को दिखाती है। जीवन रेखा पे इस जगह पे तिल है, पत्नी और पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी के सुखों में कमी करती है। मंगल का क्षेत्र सामान्य कहलाएगा। मंगल के क्षेत्र में एक रेखा ये निकल रही है, क्रोध का संकेत है, चोटों को दिखाती है, दुर्घटना को दिखाती है। ऐसे लोगों के साथ दुर्घटनाएं बहुत होती है, ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती हैं, ये उसको भी संकेत देती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की शुरुआत में एक यव का साइन बन रहा है। बचपना, संघर्ष में 12 साल की उम्र के अंदर चोट और कहीं ना कहीं बीमारी व्यक्ति को परेशान करती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए गोल है। मस्तिष्क रेखा पे अगर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। मस्तिष्क रेखा पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये होता है कि धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। मस्तिष्क रेखा गोल है तो धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। मस्तिष्क रेखा के अंत में एक मछली का नुमा साइन बन रहा है, यहाँ पर फिश साइन जिसे आप लोग कहते हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 2 तरीके के काम करेगा। ये एक तिल बन गया, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के पेट से संबंधित गंभीर समस्या आने वाले समय पे उत्पन्न होगी। गंभीर समस्या जिसे कहा जाता है कि दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ये मन को तरह तरह के मन से संबंधित चीज़ों में व्याधि डालती है, अनावश्यक का तनाव देती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने आप को डरा महसूस करता है किसी भी काम को करने में। ऐसे में ये भी कहा जाता है, और खासकर इसकी उम्र मैं कहूँ 42 वर्ष, 46 वर्ष, 52 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी बरतिएगा। और पार्टनरशिप में कभी भी काम करिए तो पूरी तरीके से किसी के ऊपर आश्रित मत होइए। पूरी तरीके से किसी के ऊपर ऐसे लोगों को आश्रित नहीं होना चाहिए। ये किडनी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है, थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा।
ये अगर देखा जाए यहाँ पर एक तिल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है। कुछ ना कुछ समय के अनुसार जो है घर परिवार में लगा रहता है, मांगलिक कार्यों में दिक्कतें आती हैं, इस पितृदोष के कारण ये उत्पन्न होता है। एक रेखा अगर देखी जाए तो जीवन रेखा से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भाग्य को बढ़ाने वाली ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा 36 वर्ष की आयु के बाद से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि 45 वर्ष की आयु से व्यक्ति के जीवन में और बढ़त आएगी। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में अचानक सफलता को ये दिखाती है, अचानक तरक्की को ये दिखाती है। हाथ अगर कहा जाए, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बहुत बड़े राजा तो नहीं, लेकिन आपका व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, घर गाड़ी इत्यादि चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। उंगलियां चौड़ी हैं तो संघर्ष जीवन में बहुत करना पड़ेगा, आराम से चीज़ें नहीं मिलेगी, उस हिसाब से चीज़ों में लेट कोई भी ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने वसूलों पे चलने वाला होता है, व्यक्ति के पास मकान इत्यादि चीज़ों का सुख होता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की घर परिवार में, जहाँ पर भी आपका पैतृक घर परिवार था, उसमें पटने में या उनको लेके दिक्कतें को ये दिखाता है। जब भी ये रेखा बनती है तो ऐसे में ये भी कहा जाता है व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, कम उम्र से जो है काम पे लग जाएगा। मणिबंध से एक रेखा आपकी जो है ऊपर जा रही है। मणिबंध से रेखा जब भी ऊपर जाती है तो ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। एक रेखा ये मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चे को लेके थोड़ा सा तनाव जीवन में रहेगा। ठीक है, नीचे से जो है दो फाड़ में बन रही है, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये मछली नुमा आकृति जब भी बनती है तो ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी से कर्ज इत्यादि चीज़ें लेन देन बहुत सोच समझ के ही करनी चाहिए। आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, आपने कुछ प्रश्न किए हैं उनको शामिल करते हैं। पहला आपने लिखा है कि मैं मेडिकल स्टोर का काम करता हूं, दवाई से संबंधित। देखिए आपका अगर देखा जाए सूर्य बेहद अच्छा है, सूर्य मेडिकल लाइन को दिखाता है। जीवन रेखा और शुक्र की स्थिति देखी जाए, शुक्र भी आपका अच्छा कहलाएगा। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा मेडिकल लाइन से संबंधित काम आपके लिए बेहतर और अच्छे हैं। 46 वर्ष की आयु से काम आपका और बढ़ेगा। दूसरा आपने कहा लिखा है इसमें इसमें से कौन सा कार्य अच्छा रहेगा? जमीन से संबंधित काम बिल्कुल आप कर सकते हैं। जमीन से संबंधित काम, खेती बाड़ी से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं। वैसे भी इस हाथ में अगर देखा जाए व्यक्ति दो तरीके के काम अलग अलग करेगा। आयु की अगर बात करें, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शरीर समय समय पे शारीरिक ऊर्जा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी जिसमें तनाव उत्पन्न होता रहेगा शरीर को लेके। आगे का भविष्य अपना और परिवार कैसा रहेगा? जमीन जायदाद कितनी होगी और कौन सा स्टोन मैं पहनूं? देखिए जमीन जायदाद की अगर मैं बात करूं, एक रेखा ये ट्रायंगल बन रहा है, बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों का अपने मकान प्लाट इत्यादि चीज होता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत छोटा सा है एक ट्रायंगल, इस हाथ में मस्तिष्क रेखा पे बन रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ये ट्रायंगल बेहद अच्छा होता है, बस दिमाग को स्थिरता ये इससे नहीं होने देता। हृदय रेखा पे अगर कहा जाए एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कम से कम 2 मकान होंगे ही होंगे, तय हैं। जमीन जायदाद का सुख भी मिलेगा, लेकिन फिर से मैं कहूँगा ये होगा तो कभी भी मकान इत्यादि चीज़ों में जाइए, क्योंकि ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर एक ये है, ये पितृदोष से संबंधित निशानी है। कभी भी कोई भी आप जो है मकान में जाइए, मकान में गृह प्रवेश करिए या रजिस्ट्री कराइए तो हमेशा एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपने जो है कुछ चीज़ें और लिखी हैं, उनको भी ले लेते हैं। शेयर मार्केट का आपने पूछा है, शेयर मार्केट का। देखिए शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए अभी मत करिए। साल 2023 से शेयर मार्केट आदि चीज़ों में करिएगा, साल 2022 अभी छोड़ दीजिएगा, या लगाना भी हो तो थोड़ा मोड़ा लगाइएगा। शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है, ठीक है, बढ़ावा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन इसमें अगर कहें ये आकस्मिक नुकसान को भी दिखाती है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ा के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। शेयर मार्केट 2024 से आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम बिल्कुल ना करिए। ये रेखा पार्टनरशिप में जो है आपको ज़मीन पे ला के छोड़ेगी, या कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है तनाव, जिसे कहा जाता है तनाव होगा, और थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलने की ज़रूरत है।
देखिए इसके बाद चोटें हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चोटों की निशानी है, ये चोटों को दिखाती है, चोट से संबंधित चीज़ों को बढ़ाती है। साल 2022 सावधानी से चलिएगा, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों कर लीजिएगा, काम पे भी असर नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं चोटों से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलेगा। हाथ अगर कहा जाए अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दवाइयों का काम पार्टनरशिप में मैंने मना कर दिया, पार्टनरशिप में काम मत करिए। संतान भाग्यशाली होगी कि नहीं होगी, अब आपके हाथ से संतान का क्या भविष्य होगा वो तो नहीं दिखाई देगा। सुख समृद्धि कैसी होगी, देखिए सुख की बात करें तो सुख इसमें अगर कहा जाए ठीक है, सामान्य है, पैसा आएगा सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं से घिरा रहेगा कि अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएगा। उसका कारण बहुत स्पष्ट साफ है कि हाथ में अगर देखा जाए तो ये हिस्सा उठा है और ये हिस्सा दबा है, ये एक कारण है। उसके बाद उंगलियां अगर कहा जाए चौड़ी हैं, ये भी एक कारण है। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में समय निकलता जाता है, व्यक्ति अपने लिए नहीं जी पाता है, जो सुख कहा जाता अपने लिए नहीं जी पाता है। रही दान की बात आपने पूछी है, भाग्य रत्न पूछा है, राशि रत्न पूछा है। अगर मैं रत्न की बात करूं तो आप जो है रत्न अगर पहनना है तो इस हाथ में एक पन्ना पहन लीजिए 5.25 रत्ती का, कोलंबियन बीट का एक पन्ना पहन लीजिए, एक 5.25 रत्ती का, सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह के समय। इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं, वो उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। बाकी आपका हाथ अच्छा है, बस थोड़ा सा समय समय पे धैर्य रखिएगा, जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।